हमने सबसे पहले अपना विधायक को कहा, भैया ऐसा ऐसा स्थिति है, मैं बालमुकुंद पांडे बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी हार्ट ब्लॉक कर गया है। और जब 2 घंटा में बता तो पांडे जी हम तो कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं। विधायक बोले कि कोई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करते रह गया। अंत में हमको क्या आया कि हमारे अजय बाबू का मेरा नंबर मेरे पास था। मैं फोन लगाया अजय बाबू को। अजय बाबू ने कहा कि अरे मेरी चच्ची को क्या हुआ पांडे जी। और उन्होंने जैसी चच्ची कहा, मेरे हृदय छू गया कि एक विधायक रह चुके वाला एक साधारण आदमी को वो चच्ची कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हमको लगा। हमके लिए मेरी पत्नी बचे न बचे, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार दिया। और उन्होंने कहा जाइए फलना, जैसे वहाँ सुपरिटेंडेंट है, पांडे जी आप जाइए, हम देखते हैं, फोन करते हैं और सुपरिटेंडेंट को बोलते हैं जितना हो सकेगा हम कार्रवाई कराएंगे। और सचमुच में वहाँ पर सुपरिटेंडेंट रोड पर खड़ा है कि कहाँ अब कौन आया हो रोगी। और जब रोगी देखा तब तक अवधेश भाव की मैंने फ़ोन किया, सभी अपने नेताओं को फ़ोन किया, जितन जी को फ़ोन किया, सारे लोग आ गए। और हमारा उपचार पहला आदमी अजय जी हुए कि जिन्होंने हमारे उपचार के लिए अग्रसर हुए। सारा डॉक्टर लगा और इन्होंने देखभाल किया। तो आज तक हमारी पत्नी मर भी गई, मैं निमंत्रण भी दिया, मरने के बाद भी बोला है कहाँ बालमुकुंद पांडे है, कहाँ है। बोधगया विधानसभा में बिगुल बज गया है और इस बार जो डिमांड है लोगों की वो देखने की ओर बन रही है। हमारे साथ जो है बालमुकुंद पांडे जी मौजूद है। मुखिया जी देखिए, इस सलैया वाले पीछे छुपे कहा है, मुंह का छुपा रहे हैं, मुंह का छुपा रहे हैं। देखिए मेन मुखिया जी नहीं, ये मेन मुखिया जी जो है पूरे पंचायत के नेतृत्व करते हैं और प्रखंड के भी। और यहाँ पर जो है वो माला वाला बन गई। बोधगया विधानसभा की तैयारी आप ही कर रहे हैं क्या? नहीं, हम कर नहीं रहे हैं। हमारे जो विधानसभा है वो रिजर्व सीट है। बिल्कुल। तो अजय पासवान भी आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखे थे, उसी में हम लोग फतेहपुर सभी कार्यकर्ता आज आए हैं और इनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अच्छा, अगर अजय पासवान जी को टिकट मिल गया बोधगया विधानसभा से तो विपक्षी को टिकेगा मैदान में? उम्मीद तो कम लग रहा है। विपक्षी नाम का चीज तो रहवे नहीं करेंगे। हाँ, बस तो इतना मतलब अजय पासवान का क्रेज अचानक कैसे बढ़ रहा है? इतना अचानक क्रेज अजय पासवान के जी के साथ साथ में हमारे जो गार्जियन स्वरूप लालू प्रसाद यादव जी जो हैं, तो हम लोग का जो फतेहपुर विधानसभा है वो सजा के रखे हुए हैं कि हमेशा देखते हैं आरजेडी ही जीतते हैं वहाँ से। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए माहौल बना हुआ है ना? माहौल बना हुआ है। आपका क्या विचार है जी? जी, क्या माहौल लग रहा है बोधगया विधानसभा के? बड़ा नाम आ रहा है अजय पासवान जी का। तो आप देखिए रहे हैं क्षेत्र में घुर घुर के, आप लोग जो है और जो है सर्वे कीजिए कि क्या डिमांड है जनता का। डिमांड तो नाम इनका आ रहा है, आपका क्या विचार है? भी तो खुल के जरा बताइए। तो हम तो बोल रहे हैं कि इनको जो है पार्टी अगर टिकट देती तो हम लोग इनको साथ में, है ना? जी जी जी, माहौल बन जाएगा। जी जी, माहौल निकाल लेंगे चुनाव। तुम निकाल लेंगे भारूमती से बनने। हाँ जी, खूब सपोर्ट करेंगे आप, पूरा भरपूर, है ना? जी जी। हमारे साथ बालमुकुंद पांडे जी है। मंच पर विधायक जी का शिकायत कर रहे थे। हमारे गार्जियन स्वरूप एक और व्यक्ति है पीछे छुपे हुए, हम इनको हाथ पकड़ के लाएंगे यहाँ। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बड़ा नामी चेहरा इनका रहा है, आपसे हम बतियाएंगे। राजद का प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। अचानक से बोधगया विधानसभा में अजय पासवान का नाम खिलने लगा है, कारण क्या है? अचानक से नहीं खिला है, अभी तो लगता है कि अचानक है चर्चा में आए। तो 10 साल 15 साल गायब हो गए थे। हाँ। लेकिन धरती से गायब नहीं हुए थे। अरे क्या बात कर रहे हैं? क्षेत्र से गायब नहीं हुए थे। दिल में तो बसे हुए थे। क्षेत्र में आना जाना जहाँ लगाव था, चाहे जिस पार्टी में गए हो, लेकिन जो पहले से जो लगाव इनका था पूरा लगा हुआ है। ये वो टाइट सवाल करेंगे हम, उम्मीद है कि आप जवाब दीजिएगा। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक किसका पलड़ा भारी है बोधगया में? वर्तमान विधायक तो विधायक है, काम किए हैं भी, लेकिन जो उनका अपना व्यक्तिगत जो लगाव है और इनका जो व्यक्तिगत लगाव है उसमें पलड़ा इनका भारी है। अजय पासवान जी का? जी हाँ, हाँ, पलड़ा भारी है इनका? भारी है। क्या बात है, हाँ क्या बात कर रहे हैं अजय? अच्छा, वर्तमान विधायक और अजय पासवान जी में किसका पलड़ा भारी है? ज्यादा अंतर है। हाँ। और अजय जी बहुत आगे है। और आप जान लिए महागठबंधन से अगर अजय जी आते हैं तो आप समझ लिए कि वहाँ पर जितने विपक्षी सफाया हो जाए। सफाया आप जी भी जान लीजिएगा। वर्तमान वाले रह गए तब, अब वर्तमान रह गए तो उनकी सफाया। अरे आप महाराज महागठबंधन में है कि एनडीए में है जी? हम कर रहे हैं, गठबंधन में है, सहयोगी है। हाँ। लेकिन वोट देने वाला तो सहयोग नहीं कर रहा है। वर्तमान विधायक रह गए तो सफाया होगा, इसलिए कि उनको सहयोग करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं चाहता है उनको, इसलिए कि वो
24 घंटा एसी से बाहर आना नहीं चाहते हैं। और जो आदमी देहातों में तक खट रहा है, रात अधिरात जाता है, कहीं बुलाता है तो अजय वहाँ हम मौजूद होते हैं। चाहे न बाघ से डरते हैं, न सियार से डरते हैं, न गुंडा से डरते हैं, सारे लोग इनको सम्मान करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनको जीत कर नहीं हो। मंच पर से वो आप शिकायत किए विधायक जी का कि मेरी पत्नी बीमार थी, फोन किए तो मदद मिला माननीय विधायक जी। मैं आपको बोला क्या था, हमारा दरवाजा तक नहीं देखा कि उन्होंने प्रखंड अध्यक्ष बालमुकुंद पांडे कोई चीज है, वहाँ गठबंधन का वो नेता है, और उसमें कुछ आज तक नहीं हम लोगों को कभी कि जब भी बैठक होती है, मैं आदर पूर्वक तभी इस बात को नहीं बोलना चाहता हूँ, कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के बैठक में वो जाते हैं, कार्यक्रम होता विधायक का, बालमुकुंद पांडे ही नहीं किसी कांग्रेसियों को नहीं बुलाते हैं, महागठबंधन का दुरुपयोग करते हैं, केवल हम लोगों को बेइज्जती करते रहे, बराबर बेइज्जती हुई है। महागठबंधन हम लोग को कभी भी पूछा नहीं गया। अच्छा, एक सवाल हम करेंगे, आपके पत्नी की आप कहानी बता रहे थे, आखिर हुआ क्या था, क्या विधायक जी को फोन करके मदद मांगे आप? हमारी पत्नी को एक बैग हार्ट ब्लॉक कर गया। अच्छा, जब मैं लेके चला तो गिरीश भाव आए, गिरीश भाव कहेंगे पांडे जी क्या हो गया, आपके पति तो हार्ट ब्लॉक कर गया। तो हम लेके आए, बोले कि आप गया ले जाइए, तो गया ले गए, जहाँ जहाँ गए सब जगह प्रमोद जी के यहाँ ले गए। प्रमोद जी ने कहा कि इतना जल्दी एम्स में ले जाइए। एम्स में गए, 2-4 घंटा में हमको जितना बर्बादी था हो गया। उसके बाद भी कहा कि जितना जल्दी इसको लेके जाइए आप मगध मेडिकल में लेके जाइए, मगर में नहीं, वो कहा कि जल्द PMC में लेके जाइए पटना। तो अब टाइम बचा है हमको 2 घंटा टाइम दिए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। तब हम लेके पूछे तो आपके जाए कैसे मेडिकल में, इतना जल्दी देखेगा कौन। तो हमने सबसे पहले अपना विधायक को कहा, भैया ऐसा ऐसा स्थिति है, मैं बालमुकुंद पांडे बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी हार्ट ब्लॉक कर गया है, और जब 2 घंटा में बता तो पांडे जी हम तो कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं। विधायक बोले कि कोई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करते रह गया। अंत में मैंने, हमको क्या आया कि हमारे अजय बाबू का मेरा नंबर मेरे पास था, मैं फोन लगाया अजय बाबू को। अजय बाबू ने कहा कि अरे मेरी चच्ची को क्या हुआ पांडे जी, और उन्होंने जैसी चच्ची कहा मेरा हृदय छू गया कि एक विधायक रह चुके वाला एक साधारण आदमी को वो चच्ची कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हमको लगा। हमके लिए मेरी पत्नी बचे न बचे, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार दिया। और उन्होंने कहा जाइए फलना, जैसे वहाँ सुपरिटेंडेंट है, पांडे जी आप जाइए, हम देखते हैं, फोन करते हैं, और सुपरिटेंडेंट को बोलते हैं जितना हो सकेगा हम कार्रवाई कराएंगे। और सचमुच में वहाँ पर सुपरिटेंडेंट रोड पर खड़ा है कि कहाँ अब कौन आया हो रोगी, और जब रोगी देखा तब तक अवधेश भाव की मैंने फोन किया, सभी अपने नेताओं को फोन किया, जितन जी को फोन किया, सारे लोग आ गए, और हमारा उपचार, पहला आदमी अजय जी हुए कि जिन्होंने हमारे उपचार के लिए अग्रसर हुए, सारा डॉक्टर लगा और इन्होंने देखभाल किया। तो आज तक हमारी पत्नी मर भी गई, मैं निमंत्रण भी दिया, मरने के बाद भी बोला है कहाँ बालमुकुंद पांडे है, कहाँ है। हम पांडे हैं, ब्राह्मण है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने भय किया हुआ। हम महागठबंधन के लायक आदमी नहीं शूट कर रहे हैं, इसलिए भी हमको अवॉइड किया गया। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। महागठबंधन को मजबूती होना चाहिए, और महागठबंधन में हम लोग कांग्रेसी सभी लोग साथ हैं और रहेंगे, वोट भी दिलावेंगे, और हम लोग जीतावेंगे, निश्चित रूप के साथ रहे हैं और रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुमार सर्वजीत या अजय पासवान, किसका पलड़ा भारी है बोधगया विधानसभा? अजय पासवान। अजय पासवान जी 100%। तो जीतल है अभी कुमार सर्वजीत जी। जीतल रहे से क्या होगा सर? हाँ। मतलब उनका विकास ही नहीं है ना जी। तो इतना रोड सड़क बनाया है। ये जो शिकायत अंकल बोल रहे हैं, ये शिकायत को गुरपा के महेंद्र डॉक्टर साहब हैं जो बगाई में डॉक्टरी करते हैं, हमारे गांव में आए हुए थे तिलक समारोह में, यही बात बोल रहे थे कि उनके पास हम लगाए फोन, वो फोन नहीं उठाए। फिर उनके समीम जी हैं, PO हैं, उनके पास लगाए, बोले कि विधायक जी घर पे नहीं हैं, कहीं बाहर निकले हुए हैं, उनसे बात नहीं हुआ होगा। तो एक बार हम इस महफिल को दिखाना चाहेंगे कि अजय पासवान जी के यहाँ ये जो महफिल सजी है, ये महफिल सिर्फ ये नहीं बयां कर रही है कि अजय पासवान जी का व्यवहार बढ़िया है, ये 2025 विधानसभा का एक जन सैलाब है, जो उदाहरण के तौर पर ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। और क्या होगा 2025 विधानसभा चुनाव का नतीजा, ये देखते जो है वो बन रही है। जेके 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।